नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए जनवरी 2026 राशिफल के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को आने वाले वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 2026 आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो और 2026 में आपकी मनोकामनाएं पूरी हों, इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। ये वृश्चिक राशि के जातकों की 1 जनवरी 2026 की गोचर कुंडली आपके सामने है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली के धन भाव में चार ग्रहों का गोचर है। बुध, सूर्य, मंगल और शुक्र। धन भाव में चतुर्ग्रही योग का बनना ये दर्शाता है कि वर्ष की शुरुआत ही आर्थिक दृष्टि से आपके लिए बहुत मजबूत होने जा रही है। देखिए, मंगल आपके लग्नेश हैं, शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं, बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं, सूर्य दशम भाव के स्वामी हैं, यानी कर्म का भाव, लाभ का भाव, विदेश का भाव और लग्न का भाव, इसके जो स्वामी हैं ये चारों ही ग्रह आपके कुंडली के धन भाव में बैठे हैं। तो 2026 की शुरुआत 15 जनवरी तक, जनवरी का आधा हिस्सा जो है ये आपकी आर्थिक स्थिति में एक ज़बरदस्त क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा। 14 जनवरी को सूर्यदेव तीसरे भाव में आ जाएंगे। 16 जनवरी को मंगल तीसरे भाव में अपनी उच्च की राशि में आ जाएंगे। 17 जनवरी को बुध तीसरे भाव में मित्र की राशि में आ जाएंगे और शुक्र 13 जनवरी को मकर राशि में आ जाएंगे। तो जनवरी के सेकंड हाफ में आपकी कुंडली का तीसरा भाव जागृत रहेगा और तीसरे भाव में बैठे हुए चार ग्रहों की दृष्टि जब भाग्य के भाव पर पड़ेगी तो भाग्य का भाव भी पूरी तरह से जागृत रहेगा। राहु चौथे भाव में है, केतु 10वें भाव में है, देवगुरु अष्टम में है और शनिदेव पंचम में है। ये तो है ग्रह गोचर। अब आइए समझते हैं कि इस गोचर का किस तरह का लाभ आपको मिलने जा रहा है जनवरी 2026 में। सबसे पहले बात करते हैं कि जनवरी में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। लग्न भाव से आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है। लग्न भाव आपका स्वयं, आपका स्वभाव कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आपका काम करने का तरीका कैसा है, ये सारी चीज़ें लग्न भाव से देखी जाती हैं। लग्न भाव के स्वामी है मंगल और मंगल का गोचर कहाँ पर है? धन भाव में, अपने मित्र देवगुरु की राशि में। और मंगल 16 जनवरी को आपकी कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर उच्च की राशि में गोचर करेंगे। तो मंगल की प्लेसमेंट यानी लग्नेश की प्लेसमेंट जनवरी के महीने में बहुत अच्छी है। जब उच्च के मंगल 16 जनवरी को तीसरे भाव में गोचर करेंगे, तीसरा भाव मंगल को अत्यंत प्रिय है क्योंकि मंगल पराक्रम पुरुषार्थ के कारक होते हैं और तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। तो यहाँ पर मंगल आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि करेंगे ही, आपका एनर्जी लेवल बाहर बढ़ाएंगे, एनर्जी को बूस्टअप करेंगे। तो फिर आप अपने काम कारोबार में पूरे मन से, पूरे लगन से कार्य करेंगे। आप बाहर निकलेंगे,
थर्ड हाउस में मंगल आएंगे तो ट्रेवल्स करेंगे, आप यात्राएं करेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, कहीं बाहर जाएंगे। अब मंगल जैसा ग्रह जब तीसरे भाव में गोचर करे तो इम्यूनिटी खराब होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो स्वास्थ्य तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। बस ये ध्यान रखना है कि पंचम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं। पंचम भाव जो होता है ये आपका डाइजेशन सिस्टम होता है, और गुरु अष्टम में बैठे हुए हैं। सेकंड हाउस के स्वामी हैं। सेकंड हाउस क्या है? आपका भोजन होता है। तो भोजन पर आपको विशेष ध्यान रखना है, खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आपका फैट बढ़े। डाइजेशन प्रॉब्लम, फैट की प्रॉब्लम, पेट से संबंधित समस्याएं, ये सब हो सकती हैं अगर आपने अपने खाने पीने पर, अपने भोजन पर ध्यान रखा। तो जितना आप कर सकें बाहर का खाना पीना, फास्ट फूड है, जंक फूड है, इन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि पंचम के स्वामी जुपिटर हैं जो कि 8वें भाव में बैठे हुए हैं और शनि पंचम में बैठे हैं। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। ओवरऑल इम्यूनिटी आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी और स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता नहीं है। अब आइए, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी, शिक्षा कैसी रहेगी? तो देखिए, 5वां भाव जो होता है ये शिक्षा का होता है, संतान का होता है, लव रोमांस का होता है, आपकी क्रिएटिविटी का होता है, आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है। अब देखिए, जो कुंडली का 5वां भाव है, 5वें भाव में शनि महाराज बैठे हुए हैं और 5th लॉर्ड जो हैं ये गुरु हैं, वक्री होकर के बैठे हुए हैं 8वें भाव में। अब गुरु वक्री हैं तो एक भाव पीछे का भी, यानी 7वें भाव का भी फल देंगे। और 7वें भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं। हालांकि चंद्रमा तो ये 1 जनवरी की कुंडली है, लगातार राशि परिवर्तन करते रहेंगे। अब देखिए, शनि महाराज पूरे 30 साल के बाद आपकी कुंडली में पंचम भाव में आए हैं। शनि क्या है? कर्म के कारक हैं। शनि संघर्ष को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर शनि आपके फोकस को बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा आलस्य भी पैदा करेंगे। शनि पंचम में है और पंचम के स्वामी अष्टम में है, तो माइंड में डाइवर्जन की स्थिति बनाएंगे। हालांकि एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं, क्योंकि गुरु 8वें भाव में हैं तो पढ़ाई से रिलेटेड कुछ समस्याएं तो आ सकती हैं। किसी दूसरे के कहने पर कोई डिसीजन मत लीजिएगा। आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपका जो टारगेट है, आप उसी पर फोकस करो। बस शनि यहाँ पर पंचम में है तो आपसे मेहनत बहुत ज़्यादा कराएंगे। और 6ठे भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल 3rd हाउस में आ जाएंगे 16 जनवरी को, तो आपके एनर्जी लेवल को भी बूस्टअप करेंगे। और 10th के स्वामी सूर्य हैं। 6ठे भाव और 10वें भाव के स्वामी जब एक साथ गोचर करेंगे पूरे जनवरी के महीने में, तो उन छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको सफलता मिलने का बहुत अच्छा योग जनवरी में बनेगा। पंचम भाव से लव रिलेशंस का भी विचार किया जाता है। तो
इस समय चूँकि पंचम भाव में शनि बैठे हैं, तो एक दूसरे के प्रति थोड़ी दूरी बन सकती है। कुछ ज़िद्दी स्वभाव हो सकता है आपके लव पार्टनर का, और कहीं आपने भी ज़िद कर लिया और वो भी ज़िद्दी हो गए, तो फिर यहाँ पर समस्या बन जाएगी। इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना होगा। वाणी पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा, चूँकि मंगल 16 जनवरी तक वाणी के भाव में रहेंगे, तो इस बात को आपको लेकर के सावधान रहना होगा। सेकंड हाउस में सूर्य हैं, मंगल हैं, दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह हैं, तो वाणी में आपकी कटुता बढ़ सकती है, क्रोध बढ़ सकता है। तो आपके बोलने से क्या होगा, आपकी वाणी में एग्रेशन होगा, तो सामने के जो बैठा हुआ है आपके, उसके अंदर भी एग्रेशन पैदा होगा, जिद पैदा होगा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बनेगी। इसलिए थोड़ा सा आपको अपने वाणी पर विशेष संयम रखना होगा। देखिए, गुरु आपकी कुंडली में अष्टम भाव में रहेंगे 2 जून तक, तो लव लाइफ को लेकर के 2 जून तक तो आपको थोड़ी बहुत सावधानी तो रखनी होगी। जब इसके बाद गुरु नवम में आ जाएंगे और गुरु की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, तो वहाँ से आपकी लव लाइफ अच्छी हो जाएगी। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात करें, सप्तम भाव की बात करें, तो सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो लव लाइफ के साथ साथ मैरिड लाइफ में भी आपको थोड़ा बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। हालांकि सप्तम भाव के स्वामी जो हैं ये शुक्र बनते हैं, शुक्र धन भाव में हैं, और फिर इसके बाद तीसरे भाव में आ जाएंगे और भाग्य भाव को देखेंगे, तो जीवन साथी के माध्यम से आपको धन की भी प्राप्ति होगी, जीवन साथी के भाग्य से धन की प्राप्ति होगी, जीवन साथी के भाग्य से आपकी भाग्योन्नति होगी। ये कुंडली आपकी दिखा रही है। शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। सप्तम का स्वामी धन में बैठता है, तो व्यापार व्यवसाय से धन की प्राप्ति होती है, जीवन साथी के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है, और कोई पार्टनरशिप आप नई शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है, तो पार्टनर चुनते समय बहुत ध्यान रखिएगा, और किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले भी उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपके बिजनेस पार्टनर या आपके जीवन साथी अगर आपको किसी तरह की कोई सलाह देते हैं, तो ये उस पर आप ध्यान दीजिएगा, उस पर अमल कीजिएगा, तो उससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अपने घर परिवार के लिए, चूँकि सेकंड हाउस इसमें बहुत स्ट्रांग रहेगा 15 जनवरी तक, तो अपने घर परिवार के लिए अगर आप कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं, कर रहे हैं, या अपनी मैरिड लाइफ में कुछ करना चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 12-13 जनवरी के बाद जब थर्ड हाउस एक्टिवेट हो जाएगा और 9th हाउस पर 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, तो यात्राएं होंगी। लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है, छोटी यात्रा भी हो सकती है, विदेश यात्रा भी हो सकती है, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी योग बनेगा। और साथ ही साथ जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, क्योंकि कुंडली का जो तीसरा भाव होता है ये ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, और तीसरे भाव में 15 जनवरी के बाद 4 प्लैनेट रहेंगे। यहाँ पर शुक्र आएंगे, यहाँ पर बुध आएंगे। शुक्र 12वें के स्वामी हैं, बुध 11वें के स्वामी हैं, व्यापार के कारक लाभ के स्वामी हैं, और शुक्र जो धन के कारक हैं वो विदेश के स्वामी हैं। जब थर्ड हाउस में 4 प्लैनेट आएंगे, तो तीसरा भाव होता है संचार माध्यमों का। तो इस समय जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। और एक और बात महत्वपूर्ण आपको बता दूं, तीसरे भाव से बुध और शुक्र का संबंध बने और राहु आपकी जन्म कुंडली में अगर अच्छे हैं, तो जो लोग कला जगत, सिनेमा जगत, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र से, सोशल मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं,
उनके लिए भी ये ग्रह गोचर बहुत अच्छा रहेगा। और शुक्र बुध मंगल सूर्य 4 प्लेनेट यहाँ पर रहेंगे, तो नई नई कॉन्टैक्ट्स, नए नए डील्स, ये सब भी जनवरी के महीने में मिल सकते हैं। इस समय जनवरी का महीना ऐसा रहेगा जिसमें आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस में, अपने कैरियर में, अपने लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, परिवार के साथ, किसी भी तरह का, या यहाँ पर राहु चौथे भाव में बैठे हैं, ऑल ऑफ सडन कोई बड़ा गेन करा देंगे, ख़ास करके विदेशों से, चूँकि राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। विदेशी लोगों से, विदेशी धरती से आपको बड़ा लाभ हो सकता है। और हो सकता है कि इस समय आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीद सकें, क्योंकि भाग्य भाव आपका पूरी तरह से जागृत हो जाएगा 15 जनवरी के बाद। तो ये समय ऐसा रहेगा कि सूर्य भी हैं, मंगल भी हैं, ये दो अग्नि तत्व ग्रह 3rd हाउस में जब गोचर करेंगे 15 जनवरी के बाद, तो आपके काम कारोबार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य दशम के स्वामी हैं, करियर के स्वामी हैं, और सूर्य क्या हैं, सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, गवर्नमेंट से आपको सहयोग मिलेगा, सरकारी अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों का आपको सहयोग मिलेगा, और साथ ही साथ आपके जो काम अधूरे पड़े हुए हैं वो कार्य बनेंगे। अगर आपका कोई ऑनलाइन काम है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, कोई लग्जरी आइटम से रिलेटेड काम है, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कार्य है, तो ये बहुत अच्छा काम है। साथ ही साथ अगर कम्युनिकेशन का कोई बिजनेस है, कंसल्टेंसिंग का, काउंसलिंग का कार्य है, तो ये कार्य भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल बिजनेस की दृष्टि से और आपके जॉब कैरियर प्रोफेशन की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। बस आपको बजरंगबली की आराधना करते रहना है। मंगलवार को बजरंगबली के मंदिर चले जाइए और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। उच्च के मंगल आपको बहुत कुछ देने के लिए आ रहे हैं जनवरी के महीने में। साथ ही साथ सूर्यदेव को जल अर्पित करना मत भूलिएगा। तो ये करते रहिए, और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो उस पर अपनी समस्या भेज सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, स्कैम हो सकता है। और एक बार मैं फिर से अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ, आप केवल और केवल इसी नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, 90 581 44 128। नमस्कार।